सबसे बड़ी खबर आ रही है देश की संसद से, जहां जनता के मुद्दों पर चर्चा के बजाय राजनीतिक हो रही है, यानी कि नौटंकी हो रही है। विपक्ष ने संसद को अखाड़ा बना डाला है। जनता के नाम पर वोट मांगने वाले नेता अब जनता का कीमती समय और संसदीय संसाधन दोनों को जाया करने पर तुले हुए हैं। सवाल यह है कि क्या ये जनप्रतिनिधि संसद में जनहित के मुद्दे उठाने आए हैं या सिर्फ हंगामे और राजनीतिक स्टंटबाजी के लिए। आज संसद में फिर वही नजारा देखने को मिला, हंगामा, नारेबाजी और व्यवधान। विपक्ष ने संसद की कार्रवाई को एक बार फिर बाधित किया और इसकी आड़ में सरकार पर हमला बोला। मुद्दा महंगाई हो या बेरोजगारी, सवाल पूछना विपक्ष का हक है, लेकिन सवालों की जगह जब सिर्फ शोर हो। सरकार ने साफ कहा कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से नहीं, अड़ंगेबाजी से देश को रोकना चाहता है। सत्ता पक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने विपक्ष के इस रवैये को जनता के समय की बर्बादी करार दिया है। कांग्रेस और अन्य दल सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जब सरकार जवाब देने के लिए तैयार है तो उस वक्त नारेबाजी और पोस्टर फाड़ रहे हैं। उन्हें शायद इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि एक सदन को चलाने में कितना खर्च आता है। बार बार सदन को स्थगित करने से देश का कई करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसके बाद बड़ा विवाद सामने आया चिदंबरम के बयान को लेकर। संसद के शोरगुल के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने देश की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है। पहलगाम आतंकी हमले पर चिदंबरम ने कहा, कौन कह सकता है कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे? हो सकता है ये हमारे ही देश के आतंकी हो। चौंकाने वाला ये बयान उस वक्त सामने आया जब संसद में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर चर्चा शुरू होने वाली थी। उन्होंने एनआईए की जांच पर भी सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जब भी देश की सुरक्षा पर सवाल आता है तो पाकिस्तान के वकील की तरह कांग्रेस खड़ी हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं को आतंकी हमलों की आड़ में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की आदत हो चुकी है। वहीं इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आतंकियों का बचाव करने से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होता है? जवाब नहीं, सिर्फ बयानबाजी। मुद्दों पर बात नहीं, बस सरकार पर हमला और इस सब का नतीजा ठप पड़ी संसद, जाया हो रहा करोड़ों का खर्च और जनता का कीमती समय। संसद देश का सर्वोच्च मंच है जहां जनहित की बात होनी चाहिए, लेकिन जब विपक्ष हंगामा करने लगे तो देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाने लगे और साथ ही पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क पर संदेह जताए, तो फिर ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रहित के खिलाफ एक गंभीर अपराध बन जाता है। किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया के तहत। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी। सौरभ, यह बताइए कि जिस तरह से सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष जो हंगामा की जा रही है, बार बार सदन को रोका जा रहा है, क्या मुद्दा है? विपक्ष क्या कहना चाह रही है? इस तरह से क्या सदन चलेगा? इस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी होगी क्या? जी देखिए संगीता, है उसने लगातार पर हंगामा किया। दवाई है ये बड़ी 12 बजे से 2 बजे तक की जो कार्रवाई हुई, उसकी व्यवस्था मंत्री है उन्होंने आप स्टैंड है सरकार पता है। तो फिलहाल अभी मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी से बात नहीं हो पा रही है, तो बता दें कि आगामी कुछ दिनों तक ये सियासी तूफान संसद को बंधक बनाए रखने वाला है। वहीं विपक्ष जनता को जवाब देगा, इस पर क्या असली एजेंडा हो सकता है? तो मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सौरभ, यह बताइए कि क्या सवाल मेरा वही है कि क्या विपक्ष चाहता है कि सदन की कार्रवाई ना हो, जनता के करोड़ों के रुपए इस तरह से मतलब बर्बाद जाए? क्योंकि जब भी सदन की कार्रवाई होती है इसी तरह से चर्चा ना होकर, बल्कि सदन में कार्रवाई के दौरान हम देखते हैं कि बार बार सदन की कार्रवाई इसी तरह से जो विवादों में और साथ ही हंगामे की भेंट चढ़ जाता है।
संगीता, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने जो सवाल है और जिस तरह से हमने उठाया था, हमारे जो प्रधान संपादक हैं सुरेश चौहान के जी, वो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि जो अपोजिशन है एसआईआर के मुद्दे पर उसने हंगामा किया। जैसे बताया, कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। क्या वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत में मतदान देने के लिए चाहते हैं कि वो उनको अधिकार मिले, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मिला हुआ है, जिस तरह से पहले असम में मिला हुआ था? तो साफ तौर से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, कि इस तरह से जो सदन है वो नहीं चल सकता है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने किया है। और देखिए, उसके बाद जो कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई, जो आसाम से आते हैं, वो उसका जवाब दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है कि जिस तरह से बेकसूर लोगों को मारा गया, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका सिंदूर उजाड़ा गया है, तो हमने उसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। 22 मिनट में इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। किस तरह से हमारी सेना का मनोबल इतना हाई था कि वो शेर की तरह हमारी सेना काम कर रही है। अगर जाकर मेढक को मारती है तो कोई उसको बड़ी उपलब्धि नहीं माना सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो फिर से ऑपरेशन सिंदूर दोहराया जाएगा। तो जाहिर सी बात, जिस तरह से उन्होंने रक्षा मंत्री जब गए थे एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए और उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया था, तो उस वाकया को भी उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। और उसके बाद से जब प्रधानमंत्री गए थे तब आतंकवाद को लेकर स्टेटमेंट जारी हुआ था, आतंकी जो हमला हुआ था उसको लेकर निंदा की गई। तो जाहिर सी बात, जब से उन्होंने कहा कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, चाहे 2016 में उरी की घटना हो, 2019 में जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया हो, हमारे जवान को जो शहीद। सौरभ, ये तो बात हो गई कि नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों को लेकर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से जो विपक्ष जो है वो हंगामा कर रही है और बार बार सदन की कार्रवाई नहीं होने दे रही है, आप लगातार जमीन पर बने हुए हैं और कई सालों से कवर कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये जो सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित की जा रही है, इस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ रही है, इससे विपक्ष को कौन सा फायदा मिलने वाला है? जी देखिए, सदन की कार्रवाई जब से शुरू हुई है लगातार बाधित हुई है। और देखिए, जो उनका वोट बैंक है रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उस वोट बैंक को जुड़वाना चाहते हैं वोटर लिस्ट में। लेकिन अगर अभी की बात की जाए, मौजूदा स्थिति की बात की जाए संगीता, तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो 16 घंटे लोकसभा और राज्यसभा में जो चर्चा की बात कही गई थी, जो बातचीत हुई थी, वो चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उनके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने शुरुआत की है। और कांग्रेस की तरफ से जो असम से सांसद हैं गौरव गोगोई, उन्होंने इसका जवाब दे रहे हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी बोलेंगी, अमित शाह बोलेंगे, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद वो बोलेंगे, शिवसेना के एक तरफ से अगर बात की जाए तो श्रीकांत शिंदे बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है, और जो लगातार एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से हंगामा पिछली बार भी देखा, पिछले हफ्ते भी देखा आपने, और आज की भी देखिए कि 12 बजे चर्चा की शुरुआत होनी थी, लेकिन ये चर्चा की शुरुआत 12 बजे से न होकर 2 बजे तक हुई। तो विपक्ष क्यों चाह रहा है, आपने जैसा कि सवाल किया संगीता, तो सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इनका सिर्फ वो जो वोटर है, यानी कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव होना है और साथ ही इसी चुनाव को देखते हुए, चुनाव के मद्देनजर ही ये जो हंगामा है ये किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपने जानकारी दी। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं।